बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कर्नल ट्रिक हमें मदद देती है कि हम हाई डायमेंशन स्पेस में अपने डाटा को ले जाएं और उससे वापस लो डायमेंशन में ले आएं, और इस चीज़ को कैसे एफिशिएंटली कर्नल ट्रिक हमें करने में मदद देती है। और हम यहाँ पे गाउसियन आरबीएफ कर्नल जो है उसकी टेक्निकल डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो कर्नल के बारे में जो सबसे पहली बात हमें समझने की ज़रूरत है वो यही है कि जो डाटा पॉइंट्स को हमें हायर डायमेंशन में जाके प्लॉट करना पड़ता है और फिर उसे वापस लोअर डायमेंशन में लेके आना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो बार बार हमें करनी पड़ेगी, ये काफ़ी कंप्यूटर इंटेंसिव हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम कर्नल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो कर्नल कई तरह के एग्जिस्ट करते हैं। ये फौज वाला कर्नल नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला कर्नल है, और इसको हम समझते हैं। इसका इनमें से एक मशहूर जो कर्नल है वो गाउसियन आरबीएफ कर्नल है, जिसकी इक्वेशन आपको नजर आ रही है। और ये इक्वेशन क्या है कि एक्स वेक्टर एल आई वेक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस एल आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। कुछ समझ नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस ही नहीं किया। तो सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। आइए फॉर्मूले को समझ। k इज द कर्नल फंक्शन। x जो है वो हमारे तमाम डाटा पॉइंट्स हैं। जो ग्रीन और रेड डाटा पॉइंट्स हमें नजर आ रहे थे, हर एक सेपरेट पॉइंट है जो कि वेक्टर स्पेस में चूंकि होता है तो उसे हम x वेक्टर कहते हैं। सो x इज हमारे हर एक पॉइंट बारी बारी इसमें आ जाएगा और उसको हम x वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। li इज अ लैंडमार्क, जिसको अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं कि लैंडमार्क पॉइंट क्या होता है, इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस एल आई। तो एक्चुअली x के हम लैंडमार्क से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर से। अगेन सिग्मा को अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं और इसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के अंदर से इस वक्त तक हमने x को अंडरस्टैंड कर लिया है कि x हमारा कोई भी ग्रीन या रेड डाटा पॉइंट होगा। पहली जो चीज़ इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझेंगे वो है कि एल आई क्या चीज़। एल एक्चुअली एक लैंडमार्क है। आई का मतलब ये है कि लैंडमार्क मल्टीपल हो सकते हैं। इस वक्त हमारे जो करंट सिनारियो जो इस फिगर में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर एक ही लैंडमार्क है जो कि रेड पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये एल जो है वो लैंडमार्क पॉइंट है, विच इज दिस रेड पॉइंट इन द सेंटर। ई अगेन नेचुरल लॉग है, और x माइनस एल आई का मतलब क्या है कि हम अपने हर डाटा पॉइंट को इस लैंडमार्क से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसे 2 सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जो डिस्टेंस आएगा, रिमेंबर हम उसका स्क्वायर भी ले रहे हैं। स्क्वायर जब हम ले लेते हैं तो हमारे पास डाटा जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है। अब हम और ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूले का जो मकसद है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम कोई भी एक डाटा पॉइंट अगर यहाँ पे लें, जिस तरह के ये डाटा पॉइंट इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, तो इस डाटा पॉइंट का हम अपने लैंडमार्क से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो कि ये न्यूमरेटर जो है ई रेज़ पावर माइनस का फॉर्मूले में, इसमें x माइनस एल आई जो है वो इसी चीज़ का नाम है। एक्चुअली ये डिस्टेंस जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही न्यूमरेटर इस फॉर्मूले का बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर जितना भी बड़ा होगा, ई रेज़ पावर माइनस उतनी ही बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इतना बड़ी वैल्यू थी कि वो 20 आ गया। तो ई रेज़ टू द पावर माइनस 20 का मतलब है 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर 20। 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर 20 इज अ वेरी स्मॉल नंबर विच अप्रोचेस टू 0। तो लाइकली बहुत से लोगों को ये प्लॉट समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये न्यूमरेटर बड़ा होगा। उतना ही न्यूमरेटर जब बड़ा होगा तो ये बड़ा फैक्टर जनरेट करेगा। ई रेज़ पावर 20 जिसे माइनस 20 हम कह रहे हैं, तो ई रेज़ पावर माइनस 20 की वजह से क्या होगा कि वो वैल्यू 0 के करीब आएगी। तो ये जितना भी डार्क ब्लू रीजन हमें बिल्कुल ये 0 पॉइंट के ऊपर नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे डिस्टेंट पॉइंट्स हैं। किससे? इस लैंडमार्क। तो लैंडमार्क से डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डार्क ब्लू हैं और वो सब 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 0 वैल्यू। अब हम दूसरे काउंटर एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, जिसका मतलब क्या है कि जो हमारा लैंडमार्क पॉइंट है उसके करीब ही कोई डाटा पॉइंट प्लॉट किया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई डाटा पॉइंट प्लॉट किया हुआ है तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा। ये डिस्टेंस स्मॉल होगा तो ये वैल्यू भी स्मॉल होगी, और 2 अभी इसने फर्दर डिवाइड होना है 2 सिग्मा स्क्वायर से, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो उस सूरत में ये वैल्यू नॉन जीरो, इसका जो आंसर आएगा ई रेज़ पावर माइनस समथिंग का, वो बहुत 1 ओवर ई रेज़ पावर समथिंग से 1 ओवर 2 बन जाता है। तो 1 ओवर 2 का मतलब 0.5 है, तो 0.5 समवेयर ओवर हियर प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 ओवर 10 है तो वो 0.1, 0.0 और 0.2 के दरमियान कुछ इस जगह पे प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लाइट ब्लू, सियान, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज और रेड पॉइंट्स हमें जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे उन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं जो लैंडमार्क से काफ़ी करीब हैं। तो ये जो करीब वाले पॉइंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कैरी कर रहे हैं, और जो दूर वाले डार्क ब्लू पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे ज़ीरो वैल्यू कैरी कर रहे हैं। तो ये बात है जो कि इस फॉर्मूले के अंदर हमें समझ। आखिरी चीज़ जो इस फॉर्मूले के अंदर रह गई है वो सिग्मा है। सिग्मा एक्चुअली एक थ्रेशोल्ड है। सिग्मा इस सर्कल का सर्कमफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम बात करते हैं। ये जो हमारे पास एक उभरी हुई शेप हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इस शेप का जो रेडियस है वो कितना छोटा या कितना बड़ा होगा, इस चीज़ का तयन सिग्मा ने करना है। जब भी हम सिग्मा की वैल्यू बड़ी रखेंगे तो क्या होगा, वो इस न्यूमरेटर को इतने आराम से बड़ी वैल्यू में नहीं जाने देगा। जब न्यूमरेटर बड़ा नहीं होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि ये रेडियस बड़ा हो जाएगा। रिमेंबर, ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये हमारे डार्क ब्लू पॉइंट्स जो कि ज़ीरो के करीब प्लॉट हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये जो उभरे हुए हिस्से में जो पॉइंट्स हैं ये उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब हम सिग्मा की वैल्यू बड़ी रखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम इस रेडियस को बड़ा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये शेप कुछ इस तरह से फैल जाएगी। जबकि जब हम सिग्मा की वैल्यू छोटी रखेंगे तो उस सूरत में यही रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, और ये जो उभरी हुई शेप है ये और ज़्यादा बारीक उभरी हुई शेप निकलेगी और इसका रेडियस और छोटा हो जाएगा। तो अब हम बात करें तो हमने इस फॉर्मूले के सारे डिफरेंट जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास कर्नल फंक्शन है, एक्स डाटा पॉइंट है जो कि इस डार्क ब्लू रीजन में से भी हो सकता है और ये उभरे हुए हिस्से में से भी कोई हो सकता है, एल आई लैंडमार्क है जो कि हमने ये सेंटर में ड्रॉ किया हुआ है, ई नेचुरल लॉग है, अगेन एक्स और एल आई हमने देख लिया, और सिग्मा जो है वो एक फैक्टर है, थ्रेशोल्ड फैक्टर, जो कि इस रेडियस को कंट्रोल कर रहा है। जब ये सिग्मा की वैल्यू बड़ी होगी तो रेडियस बड़ा होगा, और सिग्मा की वैल्यू छोटी होगी तो ये रेडियस छोटा होगा। एक और कॉम्प्लिकेटेड केस को डिस्कस करते हैं। इस सूरत में हमारे पास दो जगहों पे आप देख रहे हैं कि ये डाटा सेपरेटेड है। अब अगर मैं यहाँ पे लैंडमार्क पॉइंट रखता हूँ तो ये पॉइंट्स बहुत दूर हैं, और ये रेड अगर मैं इसको यूँ यहाँ पे उभरी हुई एक शेप निकालता हूँ तो ये पॉइंट्स चूँकि दूर हैं तो ये ज़ीरो पे प्लॉट होने शुरू हो जाएंगे और रेड हो जाएंगे। और अगर इसके लिए मैं यहाँ पे लैंडमार्क डालता हूँ तो फिर ये वाले पॉइंट्स हमें प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएंगे। तो इस डिस्कशन से ही आपको समझ आ गई होगी कि इस सूरत में हम मल्टीपल लैंडमार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल लैंडमार्क्स की वजह से ही यहाँ पे जो आई था फॉर्मूले के अंदर, एल आई, वो एक्चुअली इसी वजह से था। लास्ट सिनारियो जो हमने डिस्कस किया उसमें था ही सिंप्लीफाइड सिनारियो, तो उसमें एक ही लैंडमार्क की ज़रूरत थी। जब हमारे पास इस तरह कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज होंगे तो फिर उस सूरत में हम मल्टीपल लैंडमार्क्स का सहारा ले सकते। अब इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि हम जो फॉर्मूला है हमारा उसमें हम दोनों पॉइंट्स का सम ले लेंगे। अगर ये दोनों मिला के ग्रेटर देन ज़ीरो हैं तो उसका मतलब ये है कि या तो वो इस रीजन में है और या वो इस रीजन, तभी वो एक में वो ज़ीरो में प्लॉट होता हुआ नज़र आएगा और दूसरे में वो नॉन ज़ीरो होगा। तो दोनों को सम करके जब हम देखेंगे और अगर वो नॉन ज़ीरो है तो आइदर वो इसकी वजह से, इस लैंडमार्क की वजह से नॉन ज़ीरो है, या फिर वो इस लैंडमार्क की वजह से नॉन ज़ीरो है। तो उस सूरत में हम उसको ग्रीन रीजन ग्रीन पॉइंट कंसिडर करेंगे, और अदरवाइज़ अगर वो इस तरह डिस्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इससे भी दूर हैं और इस वाले से भी दूर हैं, तो फिर उस सूरत में हम उसका जो सम आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, और इस ज़ीरो के इक्वल सम जब दोनों फंक्शन से ज़ीरो जनरेट हो रहा है तो वो बैरूनी रेड पॉइंट्स को, या इस आउटर रीजन के अंदर जो रेड पॉइंट्स हमारे मार्क हुए हैं वो उनकी तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल लैंडमार्क्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको गाउसियन आरबीएफ कर्नल की समझ आ गई होगी। हम दीगर कौन सी तरह के कर्नल्स मौजूद होते हैं और उनसे हम कैसे मदद ले सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, एंजॉय मशीन लर्निंग।